क्रिएटिव लर्निंग बाय आर.एन. झा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टोटल हमने 900 क्वेश्चन का एक सीरीज निकाला है। डेली आपको 30 पीवाईक्यू हम काम करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को बूस्ट करेगा। साथ ही साथ अगर आप 50, 60, 70 में हैं, आपको ये 90, 90 प्लस में ले जाने के लिए काम करेगा। थिंक लाइक ए प्रो, लेट्स सी। ये जो पहला क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सोचने का तरीका है कि ऊपर में आप जहाँ 1 है, 1 को लिखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इतना हमें थिंक करना था और कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे? ये होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स होल dx। अब जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे आप, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स को अलग अलग कर लीजिए, ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। और आपको पता है इनका जो होता है वो होता है 10x इंटीग्रेशन इनका माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। और आंसर ढूंढेंगे तो ये सी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रल का। ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद है, इसको क्या करना है, इसमें जो सोचना है एक्स स्क्वायर को अंदर करनी है। अंदर करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। 1 का आपको पता है x होता है और एक्स स्क्वायर का बाय पावर रूल दैट इज एक्स पावर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया आपका x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। ढूंढते हैं कहां पर है ये 1 बाय 3 एक्स क्यूब ओके प्लस एक्स प्लस सी। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो थिंक करना है दोनों को अलग अलग कर देंगे और अलग अलग करते ही ये इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे यहां देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं 5 अपॉन क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ओके dx। ये जो होगा इसको लिखेंगे 5 ऊपर करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 सेक एक्स इंटू 10x। अब इसमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मल इसमें फॉर्मूला लगानी है। सबसे पहला काम करना है, इस 5 को अलग कीजिए और ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखिए, ठीक है। उसके बाद 3 अलग करेंगे, ये सेक एक्स इंटू 10x dx। अब जो होगा आपका ये 5 इंटू ये होता है 10x और ये होता है 3 सेक एक्स प्लस सी। देखिए ध्यान से कहां पर ये ऑप्शन है 5 10x प्लस 3 सेक एक्स प्लस सी। कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपके बन जाते हैं बट गलत ऑप्शन पर आप टिक करके आ जाते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है कॉसेक एक्स का, और कॉसेक एक्स का जो नॉर्मल जो यूज फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का मोड प्लस सी। लेकिन ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला आपको कहीं पर है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या है वो नहीं है, इसीलिए ये स्पेशल फॉर्मूला है, कभी कभी यूज होता है। डी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो थिंक करनी है वो है 7 प्लस लॉग एक्स को आपको पुट करना है। पुट करना है 7 प्लस लॉग एक्स इजकल टू टी। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, 7 का पता है 0 होता है, इसका 1 बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। ध्यान दीजिएगा ये जो देख रहे हैं यहाँ पर 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स डी एक्स, ये डी टी होगा, ये हो गया टी स्क्वायर डी टी और ये हो गया टी पर पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाय 3 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें जो होगा ये 1 बाय 3, दिस इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द राइट आंसर।
अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो थिंक करना होता है, आपको ये सोचना है कि साइन इनवर्स है, एंगल में भी साइन जैसा ही कुछ होना चाहिए, जिसका वैल्यू x होता है, ठीक है। बट x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 होना चाहिए। अब इसको हमें क्या करना है, 10th क्लास हमने सीखा है, यस, क्या सीखा है कि cos x जो होती है, cos x हमारा क्या होता है, वो होता है साइन π/2 -x होता है। आई होप आपको आता होगा। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेशन में, ये 2 ये साइन इनवर्स, ठीक है, इसको लिखेंगे साइन π/2 -x dx। अब इससे क्या होगा, ये 2 ये होगा, ये सिर्फ π/2 -x हो जाएगी dx। अब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, ये जो देख रहे हैं इसको जब ये होगा π/2 dx -2 dx, इसको x कर लीजिए, ठीक है। ये 2 कट सकता है, ये हो गया पाई x माइनस 2x² 2, ये कट जाएगा, प्लस c। जो आंसर हो रहा है इसका, वो हो रहा है आपका पाई x माइनस x² प्लस c। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद देख रहे हैं हम ये फॉर्मेट, इसको हमें समझना पड़ेगा इस फॉर्मेट पर है। फॉर्मेट आपका है e पावर x f(x) प्लस f'(x) इंटीग्रेशन dx, इस फॉर्मेट पर है। इसका जो वैल्यू होता है e पावर x इंटू f(x) प्लस c होता है। अब इस क्वेश्चन में ये जो है साइन इनवर्स x को हम f(x) मानते हैं, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। f'(x) जो होता है इसका, वो होगा 1/√(1 - x²). तो इसका जो रिजल्ट होगा आपके पास, वो होगा e पावर x साइन इनवर्स x प्लस c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो देख रहे हैं e पावर x, ये जो देख रहे हैं, ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन पार्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि ये जो देख रहे हैं, ये 4 को साइड कर लीजिए आप, x log x में आपको इंटीग्रेशन में पार्ट लगानी है। बहुत आसान है, आपको आता भी होगा। ये होता है, ये है 4, आइलेट के हिसाब से l पहले आता है, तो log x को आप पहले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है, दैट इज 1/x, और ये जो पार्ट है इसका जो इंटीग्रेशन होगा, उसको यहाँ लिखना है x²/2 होल dx। आई होप आपने यही सीखा होगा। ये 4, ये हो गया log x, ये होगा x²/2 माइनस ये x कटेंगे, ये 1/2 बाहर कर सकते हैं आप, x dx हो गया। अब इसको लिखेंगे हम लोग 4, ये log x, इसको x²/2 यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस 1/2 x²/2 प्लस c होगा। इस x का इंटीग्रेशन हमने ये लिखा है। अब क्या करेंगे, ये जो 4 था, ये दोनों में है, इसमें भी है और साथ ही साथ यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। ये 4 से ये दोनों कट रहा है, ये हो गया, ये 2 कटेगा, ये 2x² log x माइनस x² प्लस c। आप इसमें अगर x² कॉमन ले लीजिएगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ log x -1 प्लस c। इसमें देखिए कोई आंसर है सर, x² यहाँ पर हमने कॉमन लिया, 2 log x -1 प्लस c। दिस इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा दोबारा करने का। ये जो क्वेश्चन है आपका √x/x, इसमें जो सोचना है कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें। इसमें √x को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, को t मान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 टाइम्स ऑफ √x dx इक्वल टू dt। तो 1/√x dx इक्वल टू dt 2 टाइम्स। इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो आई होगा आपका, वो होगा आपका 2 टाइम्स ये dt, और यहाँ पर cos t हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 cos t का क्या होता है, sin t प्लस c होगा, और ये हो गया 2
साइन टी की वैल्यू कितना होता है, साइन टी की जगह पर रूट एक्स कीजिए प्लस सी। ये जो आंसर है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो इसमें कह रहा है कि डिग्री निकालना है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज समझिए आप, इसको सोचना होता है डी पावर एम वाई डी एक्स पावर एम पावर एन। ये जो m होती, सॉरी n होता है, यहाँ n रखना है, ठीक है। ये जो m होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और ये जो n होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा कि हमें इसमें डिग्री पूछा जा रहा था कि n का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें ऑर्डर पता करना होता है, देन डिग्री प्राप्त होती है। इसमें जो देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट 2 है, 2 ही है। इस पर जो पावर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। दैट इज 1 इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रेशन फैक्टर में क्या होता है कि अगर आपके क्वेश्चन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, py इक्वल टू q है। ये जो है इंटीग्रेशन फैक्टर जो होती है वो होता है आपका e पावर p dx इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। इस क्वेश्चन में जो p होगा आपका वो होगा log x और q जो होगा वो cos x होगा। हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालनी है, दैट इज e पर पावर इंटीग्रेशन log x dx करना है। log x में भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगती है। इसका मतलब ये हो गया e पावर इंटीग्रेशन log x x पावर 0 log x dx। ये हो गया e पावर log x को बाहर रखेंगे आइलेट के हिसाब से, x पावर 0 dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 1 बाय x, इनका इंटीग्रेशन दैट इज x dx। ये होगा आपका e पावर x log x माइनस x, ठीक है। दिस इज द e पावर x log x माइनस x, दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालनी है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि y log y, ठीक है, और dx इक्वल टू x dy। ये एक सेपरेबल वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसमें dx की जगह पर dx वाले में x देते आइए, ये होगा आपका dx अपॉन x, यहाँ dy अपॉन क्या हो गया, y log y। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर आंसर मैच करने में थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, थोड़ी सी दिमाग लगानी होती है, थिंक लाइक ए प्रो करनी होती है। अब देखिए यहाँ इसमें क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट करनी है। जब इंटीग्रेट करेंगे ये तो log x ही होना है, यहाँ पर एक log c रख दीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। अब ये जो है इस पार्ट में आप log y को आप t लेते हैं, तो 1 बाय वाई डी वाई जो होगा तो क्या होगा, dt बराबर होगा, यहाँ दिख भी रहा है, दैट इज dt अपॉन t हो गया। इसको क्या लिखेंगे, log t, ठीक है। इसका मतलब log ये हो गया, log y हो गया, ठीक है। अब एक साइड जो इधर देखने हम लोग, इनको अगर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x प्लस log c दैट इज log xc हो जाएगा। ये हो गया log xc और ये हो गया log y हो गया। इसका मतलब हो गया ये एंटी लॉग लेने से xc जो होगा वो log y के बराबर होगा, ठीक है। और अगर इसमें y को हमें अलग करना है तो y इज इक्वल टू होगा e पर पावर xy। दिस इज द राइट आंसर होना चाहिए। और ये जो ऑप्शन है xy नहीं cy होगा, यहाँ पर cx होगा, cx होगा। ये राइट ऑप्शन होगा इसका, 3 नंबर। यहाँ भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, x इक्वल टू ये दिया हुआ है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिमिलर टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये नहीं होगा। ये डी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसके बाद ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट है, नॉर्मली ये 2 मार्क्स में कवर होंगे। इसमें क्या करना है, जो दिया हुआ हमारे पास है, ठीक है? इसमें देख रहे हैं ये जो dy/dx है, ये है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है कि dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखनी है, और ये होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये होगा आपका, इंटीग्रेट कीजिएगा, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये होता है आपका 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला होता है प्लस सी। इसके हिसाब से ये जो होगा 1 बाई 1 टेन इनवर्स वाई होगा, और ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी कर सकते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये जो देख रहे हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई प्लस इक्वल टू के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम केस उल्टा कर दें तो ये सी नंबर ऑप्शन अब हमारा मैच हो जाएगा। जैसे इसको पहले लिख लें, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स वाई प्लस के। ये जो इसको साइड करेंगे आप, ये रिजल्ट आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू के। ये सी नंबर को मैच कर रहा है, दैट इज सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालनी है, और ये p आपका क्या दिख रहा है 3। इसका मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e पर पावर 3 dx। कॉमन सी बात है, e पावर 3x इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। आई होप यू नो डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आई डॉट आई जो होती है, आई का मोड के स्क्वायर दैट इज 1 होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आई डॉट आई है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 1, यस। अब इन दोनों की डॉट करनी है। आपको पता है कि आई कोफिशिएंट आई से, जे कोफिशिएंट जे से, के कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई करना है और उनको जोड़ देना है। इतना सा काम है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 7 प्लस माइनस 1 इंटू 2, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा, दैट इज माइनस 2 प्लस ये क्या हो गया 14 माइनस 2। तो मेरे ख्याल से ये 10 आंसर आ रहा है। 10 नहीं है जी? अच्छा, तो डॉट ही है ना, 10 ही होना चाहिए। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2, 5 इंटू 7, और यहाँ तो ये 35 होगा, सॉरी, ये हो गया आपका 35, और ये हो रहा है माइनस 2, दैट इज 31 इज द राइट ऑप्शन। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ये जो एक सर्कल होता है, तो कंसेप्ट समझिए, आई जे और के। ध्यान रखिएगा ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, दैट इज आई क्रॉस जे ये वाला देता है, मतलब आई क्रॉस जे जो है आपका ऑलवेज के देगा, और जे क्रॉस के जो है हमेशा आई देगा, और साथ ही साथ के क्रॉस आई जो होती है वो आपको जे देगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया है आई क्रॉस के दिया है, जस्ट उल्टा ऐसे दिया है, ठीक है। इसका मतलब है अभी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, जब ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये निगेटिव देती है। जैसे सपोज करो ए क्रॉस बी है, इसको अगर हम बी क्रॉस ए कर दें तो ये जो है वैल्यू निगेटिव हो जाती है। इसी तरीके से अगर ये के क्रॉस आई होता, ये होता, बट आई क्रॉस के है, इसका मतलब है ये माइनस जे देगा,
माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका ध्यान रखिए, कंसेप्ट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना इस पर। इसके बाद जो देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्रॉस प्रोडक्ट करने का सिंपल तरीका बाय डिटरमिनेंट, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आई जे और के लिख दीजिए, और पहला जो वेक्टर है आपके पास, उसके जो कोफिशिएंट है, आई का कुछ नहीं है 0, जे का 1, के का 2, ठीक है, आई का 1, जे का 2, उसके बाद क्या है, के का 0। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। इसमें देखिए ये होगा आई, आई जब लेते हैं इसको इसको छोड़ना है, दैट इज 1 2 2 0, माइनस जे जब लेंगे इनको छोड़ना है, ये हो गया 0 2 1 0, फिर प्लस के इसको लेंगे, ये होगा 0 1 और ये 1 2। डिटरमिनेंट आपने सोल्व किया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आई, ये 0 -4 माइनस जे, और ये होगा आपका 0 -2, ये होगा के, ये होगा 2 0 -1। ये जो रिजल्ट आएगी आपका, ये रिजल्ट होगा -4i, कहाँ दिख रहा है जी, इसमें दिख रहा है। उसके बाद +2j इसमें ही दिख रहा है, यही ऑप्शन हो गई, और ये माइनस के होना चाहिए, माइनस के, दैट इज बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ये तरीका से आप बड़ी आसानी से इसमें से दो एडसेंट साइड दिया है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पैराबोलॉन का एरिया निकालना है, सब सारा आसानी से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपके पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ द, ये तो पीरियोडिक क्वेश्चन हो गया, रेट में सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, किसको चेंज करना है, एरिया को। एरिया क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर, इसको किसके रेस्पेक्ट करनी है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब हो गया टी ए अपॉन टी आर करनी है, दैट इज पाई इंटू 2r, ठीक है। आर का भी होता है टी आर अपॉन आर, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या करना है, कहां पर करना है, आर का वैल्यू 10 हो जाए, दैट इज डी ए अपॉन डी आर एट आर इजकल टू 10। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये हो गया पाई इंटू 2 इंटू 10 का वैल्यू हो गया 20 पाई। अब ये जो होगा इसका यूनिट जो लिखना होता है, ये ए है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आर है दैट इज सेंटीमीटर, इसी फॉर्म में आंसर होता है, तो कट कुट मत कीजिएगा। ये हो गया 20 ए नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आती है स्लोप निकालना ऑफ द नॉर्मल, ध्यान रखिएगा, ये टेंजेंट का स्लोप नहीं है, नॉर्मल का स्लोप है। तो पहले हमें नॉर्मल, पहले तो टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा, उसको हमें रेसिप्रोकल करेंगे विथ नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया है, 3x³ + 7, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, ये dy अपॉन 3x, ये हो जाएगा 9x², और किस पॉइंट पर करना है वो, और भी कुछ है क्या, 7 sin x में, ये होगा 7 cos x हो जाएगा, ठीक है। अब dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0 पर करनी है, एट x इक्वल टू 0, ये हो गया 9 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 7 इंटू cos 0, cos 0 वैल्यू कितना होता है 1, ये तो 0 ही हुआ, दैट इज 7। 7 जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालना हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 होती है, n से नॉर्मल, t से टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा -1 अपॉन, ठीक है, इसका मतलब -1 अपॉन ये 7 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ई बी इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, जब जैसे ऊपर में पूरा दिख जाए, एस दिख जाए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है।
कि एस बाई ई या पी ई बाई ई ये 1 होता है। इसके बाद कह रहा है कि ये पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, ई क्या है, हमें ये निकालना है। आपको पता है पी होने की जब बी ऑलरेडी हो चुकी है। ये होता है पी ए इंटरसेक्शन पी अपॉन पी बी। इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, दैट इज 3/11 अपॉन पी बी वैल्यू दिया हुआ है 7/11। 11 कैंसिल, दैट इज 3/7 is the right option. C number is the right option of this question. I hope you understand. इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इसका पहले सैंपल सेट बनाएं। सैंपल सेट जो होगा, एस जो होगा, ये होगा आपका, या तो दोनों बी होगा, या तो बी और जी होगा, या तो सी और बी होगा, या तो दोनों जी होगा। और ये जो बी है बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो होता है गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें कह रहा है कि ए फैमिली जो हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उनके, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तब क्या होना चाहिए, ई मान लीजिए जिसके बोथ बॉयज हो, ये हो जाएगा, बी बी हो जाएगा एक ऑप्शन। उसके बाद कहता है एक एफ मान लीजिए इवेंट, जो कि हमारे पास कह रहा है कि इवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय, जब एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉय होगा, ये तीनों ऑप्शन होगा एफ में। एफ जो इवेंट होगा उसमें बी और बी, कोमा बी जी, कोमा सी बी होगा। ठीक है, अब इसमें जो होता है ई इंटरसेक्शन एफ जो होती है, वो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ की बात जब करेंगे हम, ये होता है बी बी, दोनों बॉयज। अब इसमें दो चीज होती है, हमें क्या निकालना है, ई ई ऑब्लिक एफ निकालनी, दैट इज, इसका मतलब हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ का वैल्यू निकालना है। ध्यान देखिएगा, जो पी एफ हमारा होगा, ये जो पी एफ है हमारा क्या होगा, होगा 3/4। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू जो होगा, इसके 1 ही एलिमेंट है, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4 अपॉन 3/4, 4 कैंसिल, 1/3 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास, इसमें दिया हुआ है, ए दिया है, बी दिया है, यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला काम कीजिए, ई ए यूनियन, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ए यूनियन बी को हम क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू 7/11 है, इसकी वैल्यू 6/11 है, इसकी वैल्यू 5/11 है, इसकी वैल्यू पी निकालनी है। जब इनको इधर करेंगे, इनको इधर कर दीजिए, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा आपका 11/11 माइनस 7/11, ये होगा 4/11, ये हो गया 4/11। हमको क्या निकालना है, पी ए बाय बी निकालनी है ना, इसका मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी का वैल्यू चाहिए आपको, ये हो गया आपका 4/11 अपॉन पी बी क्या है 5/11, ये कटेगा, दैट इज 4/5 इज द राइट आंसर of this question, that is A number is the right option of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ई एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो गया, ये जो इंटरसेक्शन देख रहे हैं हम लोग, को लिख सकते हैं हम लोग, तो दोनों इसको लिख सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, पी ये हो सकता है बी नंबर, ये नहीं होगा, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नॉर्मली क्या होता है कि इंटरसेक्शन इवेंट में क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इंटू पी एफ डैश हो जाता है। ठीक है, दिस इज द राइट रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
इसके बाद आती है द इक्वेशन जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन वाई नहीं है, तो मतलब y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में वो जो जब वाई एक्सिस पर जाती है 0 1 0 लिखते हैं। इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 अपॉन रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 1 बाय 1, दैट इज 1 ही होती है इसकी वैल्यू, दैट इज इसको लिखते हैं 0 1 0। कौन सा एक्सेस है? वाई एक्सेस। दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन है द डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल, वेरी वेरी सिंपल होता है। दो पॉइंट दिए हुए ना, उसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट निकाल दीजिए। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट दिया हुआ है तो इस एक ऑर्डर में लेना है, जैसे 1 माइनस माइनस 2। इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, नहीं तो गलतियां होती ही होती है। ये स्क्वायर हो गया प्लस ये 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये हो गया 1 प्लस 2 दैट इज 3 दैट 9, ये हो गया 16, ये तो 0 ही होना है। ये हो गया आपका 25, दैट इज 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आज का हमने 30 क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का, प्रोबेबिलिटी का, थ्री का, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंट स्पेस से था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट बने रहिए, कल हम और 30 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो लेट्स सी नेक्स्ट। थैंक यू।